ये हैं पद्मश्री सुभाष पालेकर। देश भर में इन्होंने गौ आधारित प्राकृतिक खेती का आंदोलन शुरू किया। लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। इसे विश्व मुक्त खेती भी कहा जाता है। वो लोगों को अब खेत दर्शन यात्रा पर बुलाते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि अगर एक किसान कर सकता है तो सब कर सकते हैं। शिरडी से शुरू हुई एक ऐसी ही यात्रा में हम भी पहुंचे। अपने मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेने के लिए देश के ज्यादातर राज्यों के सैकड़ों किसान यहां पहुंचे थे। सुभाष पालेकर हमें एक ऐसे किसान के खेत पर ले गए जिन्होंने शिरडी के पास अपने इस गांव में 43 डिग्री के तापमान पर सेब की खेती शुरू की। वास्तव में हमारे कृषि वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि सेब केवल कश्मीर में और उत्तराखंड हिमाचल में हो सकता है, बाकी कहीं सेब नहीं हो सकता। ये हमारा जवाब है कि सेब कहीं भी ले सकते हैं, चाहे लखनऊ का 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो या उत्तर भारत का 0 डिग्री हो। ये हम बताते नहीं, आपके सामने मॉडल खड़ा है। आप ये देख रहे हैं कि ये देखो कैसे बढ़िया सेब आ रहे हैं। ये पौधे की ऊंचाई देखे और कैनोपी देखे। हिमाचल में इतनी ऊंचाई, इतनी कैनोपी मिलने के लिए 4 साल लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 साल। यहाँ 2 साल में ये अचीवमेंट हुआ। अभी भी 135 करोड़ एकड़ भूमि भारत के पास बची है। अगर पूरे 135 करोड़ एकड़ भूमि में भारत सरकार सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि से हर फसल लेने की कोशिश करेगी, मुझे मालूम नहीं होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य कहेगा, लेकिन अगर ऐसा प्रयास होता है तो पूरी दुनिया की मार्केट हमारे कब्जे में आ सकती है। ये ताकत, एक क्षमता हमारे। 250 साल पहले महाराष्ट्र में एक समर्थ हुए और उन समर्थ ने वहाँ छत्रपति शिवाजी को स्वराज का मंत्र दिया और उसका नतीजा, उसका परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। एक बार फिर से भारत में एक और समर्थ हुए हैं। आपको सुभाष पालेकर के नाम से आज पूरे देश में और दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे शिवाजी, स्वराज के और आगे बढ़ते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लोगों को, किसानों को एक मार्गदर्शन दिया है। और उस मार्गदर्शन का नतीजा है कि मेरे सराउंडिंग जो आप देख रहे हैं, ये पढ़े लिखे हुनरदार ऐसे 300 से ज़्यादा किसान हैं और ये किसान पूरे भारत के हर राज्य से यहाँ पर आए हैं, सेलेक्टिवली आए हैं। ये इस आत्मनिर्भर भारत के बीज को वहाँ पर जाकर रोपेंगे। यहाँ पर एक जो मॉडल है, सुभाष पालेकर मॉडल नंबर 1 हम इसको कह सकते हैं। ये 1 एकड़ में है, 43 डिग्री के तापमान पर यहाँ सेब का बगीचा है, लहलहा रहा है। और ये बगीचा उत्तर की दिशा में पहाड़ पर उगाने वाले जो सेब के किसान हैं, उनके लिए भी कुछ जवाब और समाधान देने की कोशिश कर रहा है। और इस चर्चा को हम शुरू करेंगे आज की स्मार्ट खेती में। आप बताएंगे कि प्राकृतिक कृषि का जो ये आंदोलन है, अभियान है और ये प्रयास जो है आत्मनिर्भर भारत का, इसमें जो सब किसान आए हैं, इस यात्रा का जो है उद्देश्य वो क्या है? 3 दिन में क्या दिखने जा रहा है? देखिए, अभी वैश्विक महामंदी है, ग्लोबल रिसेशन है। कोरोना का संकट बार बार आ रहा है क्योंकि वो म्यूटेटेड नए नए रूप में आ रहा है, और साथ में खेती छोड़कर युवा भाग रहा है। वैश्विक खाद्य संकट की निर्मित शायद हो सकती, ऐसा वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन हमें बता दे जो उसके इम्पैक्ट है। और ये जो मानव निर्मित प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसका कोई भी समाधान न तो कृषि वैज्ञानिकों के पास है, न तो हमारे चिंतकों के पास है। तो सारे ढूंढ रहे हैं। मोदी जी चाहते थे कि भाई अगर दोगुनी आय करना है, और उन्होंने इंक्वायरी किया पूरे देश में, तो कोई भी टेक्निक ये देने वाला नहीं है, ये सिद्ध हुआ। तो फिर उन्होंने इस विधि को
स्वीकार किया सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि और संसद में भी इसकी घोषणा की। सुभाष पालेकर ने हमें इस 1 एकड़ खेत से होने वाली आय के बारे में भी बताया। ये जो प्राकृतिक तरीके से जो एप्पल यहाँ पैदा होगा, आप इसकी कीमत के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते? गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय लोग है उसमें खाने की क्षमता हो उतनी ही कीमत हमें रखना है, क्योंकि उसका अधिकार है। हमें 500 रुपये नहीं चाहिए, हमें 300 रुपये नहीं चाहिए। अभी जो 150 रुपये किलो यहाँ का उपभोक्ता खरीद रहा है उतने ही मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ लागत का मूल्य शून्य है, कोई खर्चा नहीं है। इस बीच खेत के किसान ने भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। समर्थ का एक शिष्य हमारे साथ यहाँ पर हैं। उनका ये 1 एकड़ का बागान है, सेब का बागान है, 43 डिग्री टेम्परेचर पर है। कौन सी वैरायटी आपने लगाई है ये भी हम सुहास जी से पूछेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये बागान है इसके एक झाड़ से औसत कितना प्रोडक्शन आना शुरू होगा। जो आप सेब का बगीचा देख रहा है, इसका प्लांटेशन मैंने दिसंबर 19 में किया था और इसका स्पेसिंग मैंने रखा है 12 बाई 10 और उसमें सेम टाइम मैंने जनवरी में पपीता भी लगाई थी और प्याज का भी क्रॉप लिया था। प्याज की भी मेरी फसल ठीक रही। उसके बाद पपीता में मार्केट रेट जब 5-6-7 रुपए तक चल रहा था, तब मेरी खेती एसपी एनएफ की डिपेंड होने की वजह से वो पपीता को टेस्ट इतनी थी कि वो व्यापारी लोग 12 रुपए देकर खरीद रहे थे। लास्ट ईयर का रिज़ल्ट इतना ही है कि अपने क्लाइमेट में इसको कलर अच्छा आता है, टेस्ट अच्छी है और मैच्योरिटी ठीक है। इस साल 320 में से अराउंड 200 प्लांट ऐसे है कि मुझे वो प्लांट 5 से 6 किलो तक फ्रूटिंग देने की उम्मीद है और बाकी जो भी 150 प्लांट बचेंगे उसमें से 25-30 को तो कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन बाकी को 1-1.5 केजी तक को फ्रूटिंग दे सकते। साथ ही यहाँ सेब की खेती को देखने पहुंचे किसानों का क्या कहना था ये भी हमने सुना। महाराष्ट्र में हमने सुना था कि सेब की खेती नहीं हो सकती थी, ऐसे सुना था, और ये मॉडल देखकर हम लोग बहुत ही अचंभित हुए हैं। और ये मॉडल जैसे ये ऐसे जिस तरह से इधर बना हुआ है उस तरह से मेरे गांव में मैं बनाना चाहता हूँ। हम इधर अभी एप्पल का खेती देखने के लिए आए थे। जैसा शिमला में, हिमाचल प्रदेश में अभी पहाड़ी एरिया में होता है, तो ब्लैक सॉइल में होता है कि नहीं ये देखने के लिए हम आए थे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से उगाया है इधर के फार्मर में। जैसे हमने सुना कि यहाँ पे सेब का भी खेती हो रहा है, तो देखने को ऐसा आतुर थे हम कि कभी जाए ऐसा। तो आज गुरुजी भी आए हुए हैं तो हम भी आए साथ में और देखा तो सही में चमत्कार ही है। यहाँ पे सेब हो रहे, इतने उष्ण इसमें भी होते हैं ऐसा आज देखा, तो अभी हमको भी लगता है कि हम भी कुछ लगाए ऐसा। क्या पालेकर जी, जो एक तरह से मैच्योर जो प्लांट है 4 साल का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, एक उसका जो यील्ड है वो पर प्लांट कितना रहता होगा? देखिए, फल पेड़ों को कितना फल उत्पादन लेना है, मिलना है, इसका जवाब हमारी भूमाता देती है। हमारे भूमि में जब 2.5% जैविक कार्बन इकट्ठा होगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशो 10:1 होगा और हमारी भूमि में 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 100 करोड़ जीवाणु रहेंगे, तो 1 एकड़ में 40 मीट्रिक टन भी फल हम ले सकते हैं। मतलब तस्वीर साफ है कि आपको फल की इच्छा करने के बजाय आपको भूमि के स्वास्थ्य की तरफ आपको सिर्फ ध्यान देना है। अगर ये भूमाता स्वस्थ होगी तो ये पेड़ भी जल्दी से फलें फूलेंगे और इन पर जो फल आएगा वो भी उतना आएगा जो आपकी कल्पना से बाहर होगा। ये पालेकर मॉडल 1 है जो इस यात्रा में हमने सबसे पहले पड़ाव में आपको दिखाया है। हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ, और हम आपको ले चलेंगे एक और फार्मर के पास, एक और किसान के पास, एक और समर्थ के शिवाजी के पास, जहां पर आत्मनिर्भर भारत की जो ये कहानी है उसको आगे देखने का, आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। खेत दर्शन यात्रा आगे बढ़ी
और सब किसान पहुंचे शिरडी के ही एक दूसरे किसान के खेत पर। ऐसा खेत जहां प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अभी मानवता के सामने जो समस्याएं प्रस्तुत हो रही है उसमें कोरोना नंबर 1 पर है, वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन नंबर 2 पर है, और मानव के शरीर में जन्युक उत्परिवर्तन के क्रिया से खतरनाक बदलाव आ रहे हैं। इससे हमारी अगली पीढ़ियाँ शायद बच नहीं पाएगी। इस तरह का माहौल आज बन रहा है। इसका कारण है, अगर हवा में 260 से लेकर 280 ppm कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है तो हवा सामान्य प्रकृति के सबसे बढ़िया है। लेकिन आज वही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 480 ppm तक गई है। ये बहुत खतरनाक बदलाव है, जिसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो धूप में जो हीट है उसमें उसको सोख लेते हैं, परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए ये जो मानवीय प्राकृतिक बदलाव आ रहे हैं और वैश्विक बदलाव आ रहे हैं, उसको रोकने का काम पेड़ पौधा करता है। हवा में 260 ppm कार्बन डाइऑक्साइड तक जो अतिरिक्त मात्रा है उसको सोखने का काम ये करता है। इसका मतलब है पेड़ 2 काम करता है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग को घटा रहा है, दूसरा हवा का शुद्धिकरण कर रहा है। इसलिए हमें जंगल खड़े करने हैं। तो हम इस तरह का सोच रहे हैं कि ऐसा घना जंगल हो जो पंचस्तरीय हो, जहाँ मानव के लिए सभी आहार के लिए पोषण समृद्ध औषधि फल मिले। गर्मी इतनी थी कि सबने एक पेड़ के साए में बैठना तय किया और फिर शुरू हुई अपनी अपनी कहानी। प्रकृति भी परिवार की तरह है। जिस तरह से परिवार में लोग एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व बना करके हिल मिल कर रहते हैं, वैसे ही प्रकृति भी, उसका स्वभाव भी वैसा ही है। यहाँ पर हम आए हैं जिस गांव में, आप यहाँ देखेंगे ये एक तरह की जंगली खेती है। यहाँ पर आपको नारियल के पेड़ भी मिलेंगे, अमरूद भी मिलेगा, केला भी मिलेगा, यहाँ पर आपको दालचीनी भी मिल जाएगी, हल्दी भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको काली मिर्च भी मिल जाएगी। आप बोलते जाइए और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो यहाँ मिलती हैं। ये सारा काम किया है पाड़ेकर जी के मार्गदर्शन में अमोघ ने। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और सबसे पहले हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास कुल खेती है ये कितनी है? मेरी जो है वो 5.5 एकड़ खेती है और इसमें सब आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ थे पहले 2015 तक। और उसके बाद मैंने जब SPNF पद्धति, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग जब मैंने स्टार्ट की, तो उसके बाद मैंने मल्टी क्रॉपिंग स्टार्ट करी। उसमें मैंने हल्दी लगाई, सहजन लगाया, पपीता लगाया, केला लगाया, कड़ी पत्ता लगाया, अदरक लगाया, ऐसे बहुत सारा मल्टी क्रॉपिंग करके और मैंने स्टार्ट करी थी मल्टी क्रॉपिंग। अगर SPNF पद्धति से अगर खेती करते हैं तो मेरा पहले 2015 में अमरूद का एक पेड़ का उत्पाद जो था वो 50 किलो एक पेड़ पे निकल रहा था, और आज के डेट में मैं 120 किलो एक पेड़ पे फ्रूटिंग निकल रहा हूँ। जो रासायनिक मॉडल से जो खेती आप करते थे उसकी कीमतें क्या मिलती थी और इसकी कीमतों में क्या ग्राफ बढ़ जाता है? ये हम पहले 2015 तक जो हम बेचते थे, यहाँ पे ही जो बागवान हैं उनको, व्यापारी को बेच देते थे जो बीच के बिचौली थे। तो अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ के चलो एक क्रेट 20 किलो का रहता है, तो उसको मैं 300 रुपये, 350 रुपये एक क्रेट में बेचता था। तो आज के डेट में अगर मैं पूना और मुंबई में अगर बेचता हूँ तो वही अमरूद को मेरे को 80 रुपीज़ पर केजी का रेट मिल सकता है। यानी क्रेट का कितना? पर केजी मतलब इंटू 1600 रुपये पर क्रेट का हिसाब हो जाता है वो। मतलब 300 रुपया जो है वो बढ़ करके 1600 रुपया तक हो गया है। यहाँ हर कोई अपने मार्गदर्शक के प्रति कृतज्ञ था। गुजरात से आई ये किसान तो कुछ ज्यादा ही भावुक हो उठी।
यहाँ पर जो देश भर से किसान आए हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा वो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर कहें तो क्या आमदनी उनकी साल भर की हो जाती है। मेरी जो खेती है ना वो सब किसान से अलग है, क्योंकि मेरी जो ज़मीन थी ना बहुत बंजर ज़मीन थी और एकदम शिकार वाली दरिया किनारे है मेरी ज़मीन, तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था। मैं हिम्मत हार गई थी, 3 साल मेरा ऐसे ही गया था और मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेली हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि गुरुजी का एक शिविर आया था। वैसे भी हम लोग ज़मीन बेच ही देने वाले थे, बोले उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं बोला अभी हिम्मत हारी गई हूँ, एक बार गुरुजी का शिविर कर लेती हूँ। तो मैं पीछे बैठ के सुनती थी, 3 दिन मैंने गुरुजी को सुना। फिर बाद में मुझे पता चला कि गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती होता है, तभी मैंने खेती चालू किया। तो आज मैं देखा जाऊँ तो मैं गुरुजी को भगवान मानती हूँ, क्योंकि आज मैं आत्मनिर्भर हूँ, गुरुजी की वजह से हूँ। और मैं इतनी आत्मनिर्भर हूँ आज मैं है ना, किसी के पास 5 रुपया का मैं कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाती हूँ। और मैं इतनी बढ़िया किसान, और मैं ऐसा समझती हूँ कि सबसे धन्यवान महिला मैं ही हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। कई बार किसान के बारे में कहा जाता है कि वो हिसाब किताब में कच्चा होता है, लेकिन फिर भी जो हिसाब किताब है वो हमने देखा है और वो वास्तव में बहुत ही काबिले गौर है, काबिले तारीफ़ है। पिछले वर्ष की मेरी 3 एकड़ की बैलेंस शीट जो बनी वो 7 लाख की बनी, जो 7 लाख का मेरा नेट प्रॉफिट था। अरे वाह। अपने दिन का ज़्यादातर वक्त खेत पर बिताने वाले हरियाणा से आए फूल सिंह भाई साहब के जोश ने सब में उत्साह भर दिया। मैंने सुभाष पालेकर जी का शिविर 2017 में हमारे हरियाणा में पंचकूला में लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे अटेंड किया था। तो गुरुजियों ने हमारे को ये पंचक्षत्रीय मॉडल का एक मैप बना के दिया था कि आप ये लगाइए और 6 से 12 लाख तक इनकम ले सकते हैं आप 1 एकड़ से। अभी तक हमारे फलदार पेड़ों ने सब ने फल देना शुरू नहीं किया है, फिर भी हम इंटरक्रॉप से उसके अंदर जो हम सह फसल लेते हैं, गुरुजियों ने जिस विधि से बताया था उस विधि से, वो भी हम केमिकल फार्मिंग वाले किसानों से 3 से 4 गुना तक वो ले लेते हैं। मेरे को तो लगता है गुरुजी जो बता रहे थे उससे भी ज़्यादा लिया जा सकता है अगर दिल से और मन लगा के उसमें काम किया जाए तो। मैं 2018 से सुभाष पालेकर नर्सरी की खेती कर रहा हूँ। मेरी पिछले साल की एक आधा एकड़ की आई थी, एकरी 4 लाख रुपए पर केजी। जो भी किसान देश भर से यहाँ आए थे उनमें से कईयों ने अपने अपने मन की बात की और फिर आखिर में सुभाष पालेकर ने सबका मार्गदर्शन किया। 2018 में गुरु जी का शिविर किया था हमने। ये सब फसल हमने गन्ने के बीच में लिया और 8 फुट के ऊपर हमने गन्ना बनाया था। पहले हम लोग 4 फुट पे गन्ना लगाते थे, वो हमने 8 फुट पे लगाया। तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये 4 की जगह पे 8 पे मेरा आमदनी कम हो जाएगा, लेकिन जो पहले की तरीके से जो हम करते थे किसानी, उससे ज़्यादा आमदनी हमको मिली। नासिक से आया एक युवा तो जैसे सबके लिए प्रेरणा की कहानी बन गया जब उसने अपने फोन में 1 एकड़ से 1 साल की रिसीविंग 16 लाख दिखाई। हमने भी उससे पूछा कि उसने ये सब कैसे किया, तो उसका जवाब था, मेरी पूरी 3.5 एकड़ खेती है। मैं उसमें पूरे साल भर में 45 टाइप का सब्जियाँ लेता हूँ। उसमें 12 टाइप का एग्जोटिक भी लेता हूँ, विदेशी सब्जी, बाकी अपना देसी सब्जी लेता हूँ। मैं अभी 15 से 16 लाख रुपए पूरे साल का कमा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा मजबूती के साथ ताली बजा देना चाहिए, है ना, नासिक मैन के साथ। और मैं बात झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे ग्रुप में 25 फार्मर भी है। मैं मेरा बैंक ये देख, मेरा बिल का है 68 लाख रुपए, 32,000 रुपये मेरा 12 महीने का है। दूसरे किसान का नुकसान ना हो, इसलिए हमने 5 फार्मर साथ आके आज वो फार्मर के लिए हमने फार्मर्स मॉल खड़ा किया है। और हाँ, और अभी हमारी और मेरी 2 साल में हम मेरे खुद की 2 गाड़ी भी ली है मैंने। अगर आप सुभाष पालेकर गो प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे, उस समय एक व्यक्ति होता था जिसे ऋषि कहते हैं, और उस ऋषि के पास जो है आश्रम में जाकर, जंगल में जाकर लोग सीख कर आते थे और अपने खेतों पर उसका प्रयोग करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, अपने जीवन में भी करते थे। खेती के मामले में सुभाष पालेकर ने जिस तरह से किसानों को जोड़ा है, युवाओं को जोड़ा है, वो एक तरह से किसान तो हैं ही, वो उनके साथी भी हैं, शिष्य भी हैं, और उनका मार्गदर्शन भी उन्हें हमेशा
मिलता रहता है। यहाँ पर हम इसे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे और आपको दिखाएंगे स्मार्ट खेती के कुछ और मॉडल।